ठीक है। बिल्कुल लिखते हैं। Good morning, everybody. I am Dr. Harish Gautam. On behalf of Department of College Education, जो ये हमारा प्रोग्राम है ज्ञान दूत, जो डिस्टेंट पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, कॉलेजेस नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए यूजी एज वेल एज पीजी के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं। तो ये यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। दिस इज माय नेम। सबसे पहले हमें क्योंकि आज हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। एक्चुअली जो भी स्पर्म या ओवा बनेगा या न्यू जनरेशन बनती हैं, उनके लिए गेमीट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर देयर इज टू टाइप्स ऑफ सेल, या जो इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं सोमेटिक सेल्स। जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर माइटोसिस होता है, इनको हिंदी में कायिक कोशिका कहते हैं। एंड जर्म सेल, जिसको जनन कोशिका, उनके अंदर मियोसिस होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बड़ा बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस आपको सबको मालूम है। माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, लाइक यदि 2n है तो जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर भी 2n ही रहेगा। जबकि जो मियोसिस जो होगा, उसके अंदर उसके अंदर जो डॉटर सेल्स बनेंगी, वो उनके अंदर गेमीट जो है वो यहाँ से यानी 2n से n हो जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो जाएगा। और उसको जो जर्म सेल जो कह रहे हैं, इट इज बाय पीसीजी। कुछ उसमें आप देखेंगे इट इज पीसीजी, यानी प्रीमॉर्डियल जर्म सेल कहलाती है। तो यहाँ पर ये चीज मैं कहना चाह रहा था कि जो अब हम, क्योंकि बेसिक बात हमारी समझ में आ गई कि यहाँ पर जो भी स्पर्म जो बनेंगे जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो स्पर्म है वो ओवा से फ्यूज होगा एंड विल फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट, यानी उसके अंदर नंबर जो है वो कांस्टेंट वापस से 2n हो जाएगा। लाइक n एंड n दोनों मिलके 2n बना दिया, यानी जो बेसिक है वो 2n बन गया है। तो ये सारा का सारा जो है बेसिक हमने यहाँ से बात करी। अब जो फॉर्मेशन, हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो बात कर रहे हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट इज हैपेंस इन टेस्टिस। एंड टेस्टिस के अंदर जो है, हम जो डिफरेंट जो सेल्स हैं, उन सेल्स की यदि बात करें, उसके अंदर जो सबसे पहले जो नीचे की तरफ है, इट हैपेंस इन स्क्रोटल सैक्स। तो ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, उससे स्पर्म बन रहे हैं और इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो है इंटरस्टिशियल सेल, यानी अंतराली कोशिकाएं जो है वो होती हैं। और इन कोशिकाओं में कुछ येलो कलरिश की लेडिक सेल्स, दैट इज LEY, लेडिंग सेल्स होती हैं, जो कि बेसिकली इनके अंदर मेल हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। और ये स्टार्ट होता है ट्यूनिका प्रोप्रिया से। तो जो यहाँ पे स्पर्मेट, और इनसे जो हम कह रहे हैं जो जर्म एपिथीलियम है, उसमें दो प्रकार की सेल जो है वहां पर जो बनेंगी, वो स्पर्मेटोगोनिया, और उनको जो सपोर्ट करेंगी, दैट इज सपोर्टिंग सेल्स। तो जो अवलंबन या सपोर्ट उनको कर रही हैं, और जो ये कोशिकाएं जो बाद में डेवलप होंगी, आगे बढ़ेंगी, वो ही उनको मतलब स्पर्म्स को नरिशमेंट भी पहुंचाती हैं। तो ये मैं एक जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हैं, दिस इज साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। दिस इज द, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं। इनके अंदर यहाँ जर्म लेयर है, मैंने कुछ बुक से फोटोग्राफ लिया है। दिस इज एपिडर्मिस, एपिडिडाइमस, दिस इज ये। और यहाँ पे कलेक्ट होके दिस कम्स फ्रॉम दिस वासा डिफरेंस।
इस ट्यूब्यूल को कहते हैं वासा डिफरेंस, यानी यहाँ से कलेक्ट होके और वो फिर यहाँ से इस तरीके से जाता है। और यहाँ पे ये जो वेन्स है जो इसको नरिशमेंट दे रही वो दैट इज टेस्टिकुलर वेन और साथ में आर्टरी, ये तीसरा जो देख रहे हैं आप, टेस्टिकुलर वेन एंड टेस्टिकुलर आर्टरी। तो ये स्पर्मेटिड कॉर्ड जो पूरे उसको कवर किए हुए इस तरीके से, तो दिस इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट होता है। तो वहां पे हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज टॉपिक ही स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो ये इट प्रोसेस हैपन्स इन मेल, यानी जो नर है उसके अंदर ये स्टार्ट होता है। और इसके अंदर जो मैंने सबसे पहले बताया था, इट इन्वॉल्व्स मियोसिस। ये यदि नहीं होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड नहीं हो पाएगा, और नंबर ऑफ हैप्लॉइड नहीं हो पाया तो जो ओवा जो बना हुआ है वो भी हैप्लॉइड है। तो दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, जो रिमेन जो है एन एन टू एन, जो मैंने बात पहले भी करी थी, टू एन बनना चाहिए। तो यहाँ पे टू सेल्स सक्सेसिव सेल्स डिवीजन इन गेमीट फॉर्मेशन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियाई विथ हाफ द फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो हाफ है उसका बनेगा। और ये स्टार्ट होता है बेसिकली जब प्यूबर्टी, यानी जब वो मैच्योर होने लगता है, जो मेल है वो प्यूबर्टी जब जैसी उसमें आएगी तब उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये हमने जैसे कहा पहले कि इट हैपन्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सबके लिए, इन सभी के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और एलेबरेट करें, क्योंकि हमारी समझ में आ जाए कि इन सब पे, क्योंकि हमारी हर चीज जो है कोई हार्मोन से ये रेगुलेट होती है। तो यहाँ पर जो कुछ हार्मोन्स मैंने लिखे हैं, दैट इज LH, आप पढ़ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन एंड FSH। तो दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये बेसिकली पिट्यूटरी जो ग्लैंड है हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स, एंड दीज लेडिक सेल्स जो मैंने पहले आपको बताया था, लेडिक सेल्स जो होती हैं उन वो जो है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। तो यानी इनके लिए जो यहाँ से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो आया वो पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी ने दिया लेडिक सेल को, और लेडिक सेल से जो सिक्रीट होगा दैट इज टेस्टोस्टेरोन। दिस टेस्टोस्टेरोन जो है, ये अभी जैसे हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि इट इज सिक्रीट बाय लेडिक सेल्स, एंड यही इसको प्रमोट कर रहा है इस पर मियोजेनेसिस को। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा पहले होगा, मैं इसको बता दें, हम इस पर मेटोजेनेसिस कभी बोल रहे हैं और इस पर मियोजेनेसिस। तो इस पर मियो या समटाइम्स प्रोनाउंस इस पर मायोजेनेसिस। तो इस पर मायोजेनेसिस को जो स्टार्ट करेगा, यानी यहाँ पर ही बेसिकली मियोसिस हैपन होगा। उसके पहले जो हम मियोसिस की दो स्टेजेस समझते हैं, तो पहला जो होता है माइटोसिस होता है, फिर सेकंड माइटोसिस। सेकंड माइटोसिस जो होता है उसके अंदर ही मियोसिस होता है, जिसके कि आपको याद होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायगानेसिस जो है 5 स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पर जो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स जो है उनसे स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और जो स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ को बनाएगा। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, इट इज हैपेंस बाय टेस्टोस्टेरोन। और जो यहाँ पे हम एक और बात करें, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट sperm production in seminiferous tubules, and it stimulates division and maturation of Sertoli cell. Sertoli cell वो जो कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़े, इनका हार्मोनल रेगुलेशन कैसे हो रहा है। तो हार्मोनल रेगुलेशन जो है, यानी जो गोनेडोट्रोपिन जो है, वो गोनेडोट्रोपिन यानी गोनेट्स को जो है वो हार्मोन जो है रिलीज हुआ, जो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से, वो उसने जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है FSH और या FSH एंड LH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दिस LH जो है एज इंटरस्टिशियल सेल्स को जो है
यानी जो हमने लेडिक सेल कहा था उनको स्टिमुलेट किया। एंड ये जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है, दैट स्टिमुलेट्स या डायरेक्टली जो है ये इसको स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को। तो ये जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी देता है, ये स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एबीपी। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है नर्व सेल को देता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इंटरस्टिशियल सेल को जो देता है, जो टेस्टोस्टेरोन करता है सिक्रीट। अब मैं इसका इस सेक्शन जो है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन वेयर दिस स्पर्मेटोजेनेसिस हैपेंस। जो इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक हमने यहाँ पे उसका पूरा राउंड की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पोजीशंस हैं वो आपको पहले डायग्राम से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत लंबा लगता नहीं, आपको बेसिक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि हार्मोनल हम समझ चुके हैं कि हार्मोन से किस प्रकार से हुआ। तो ये जो इसकी सबसे आउटर लेयर के जस्ट नीचे जो जर्म लेयर जो हमने कहा था, जर्म सेल्स जो होती हैं जो बिल्कुल नीचे की तरफ हैं, दीज आर स्पर्मेटोगोनियम। यानी उनके अंदर टोटिपोटेंसी है या उनके अंदर पोटेंसी है कि वो उसके अंदर जर्म सेल को बनाएंगी। और इसके ऊपर जब ये इनके अंदर जर्म सेल्स बनेंगी, जिनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे आप देख रहे हैं, ये दीज जो सेकंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। तो जैसे स्पर्मेटोसाइट इनसे जो नेक्स्ट जो बनेंगी, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यानी स्पर्मेटो जो यहाँ से जो बनी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। और जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनी, इनसे अल्टीमेटली स्पर्मेटिड्स जो है वो बनेंगे। ये स्पर्मेटिड यानी जो आप ओवल टाइप जो सेल्स देख रहे हैं, दीज आर स्पर्मेटिड्स। एंड दीज स्पर्मेटिड्स विल चेंज इनटू, या हमको डिफरेंशिएशन, हमें कुछ रीजनरेशन वाले इसमें हमने पहले भी समझा हुआ है कि जो सेल एक तो अपने समान ही बना रही हैं आगे की तरफ उसका डेवलपमेंट। लेकिन यदि उसके अंदर जो भी सेल इनिशियली जो है, कि जैसे ये इस प्रकार की सेल है और वो कुछ इलोंगेटेड या कुछ इस तरीके से जो सेल्स को बना देगी, तो यानी उसके अंदर जो उसका आकार है, यहाँ पे जैसे जो भी इनिशियली जो सेल थी और उसका आकार जो इलोंगेटेड हो गया, जिसके अंदर टेल भी आ गया है, इस प्रकार से जब हो गया तो वो यानी डिफरेंशिएशन कहलाता है। और जो डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे हुआ, तो उससे अल्टीमेटली यहाँ पे ये दीज आर स्पर्म्स जो है ये फॉर्म हो जाएंगे, जिनके अंदर टेल है और ये इसका एपेक्स पार्ट है। तो दीज are the prime location where how the spermatids continue change into a sperms। और इनके बीच में जो मैंने कहा था, जो इनको नरिशमेंट दे रही है, जो यहाँ पर जो है दैट इज लेडिक सेल्स। और ये सबसे नीचे की तरफ जो है ये दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे इसका एक और एनलार्ज फोटो है। दिस इज 250 टाइम्स मैग्नीफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपने उसमें देखा था वही है, यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स हैं। यहाँ से आप देखना चाहें कि सेल्स ऑफ सर्टोली है, स्पर्मेटोगोनियम सबसे नीचे की तरफ है। फिर ये स्पर्मेटोजोआ जो है उसके अंदर सेल्स ऑफ सर्टोली जो उसको नरिशमेंट दे रही है। फिर इससे स्पर्मेटोसाइट्स बना, और अल्टीमेटली ये जो स्पर्मेटिड्स जो आप देख रहे हैं ये गोल से जो नजर आ रहे हैं, एंड दे कंटिन्यू चेंज इनटू ए, ये जो इलोंगेटेड से जो आपको नजर आ रहे हैं, ये स्पर्म के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन जाते हैं। इसका बहुत साफ सा, क्योंकि लाइन डायग्राम से जो है ये टीएस जो है, मेरे एक और वन मोर फोटो जिनसे सारी की सारी पिक्चरें बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो जो ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है, ये हम यहाँ से ये बात कर रहे हैं, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर इसकी चारों ओर जो बाउंड्री पे है दैट इज फाइब्रस शीथ। और इन दोनों, जैसे दूसरी एक और ट्यूब्यूल है, यहाँ पर हम एक और बात करें, इधर करें, इधर करें, तो यहाँ पर ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू जो है वो लगा हुआ है। तो इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम के बीच के अंदर जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इनके अंदर सेल्स ऑफ लेडिक हैं, और इनसे स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर स्पर्मेटोसाइट्स बना। यहाँ पर जो नरिशमेंट वगैरह देने के लिए ब्लड वेसल्स हैं। इनिशियली जो गोल सेल्स बनी हैं, दीज आर स्पर्मेटिड्स। और
फिर ये स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटोजोआ, ये कंटिन्यू चेंज इनटू ए स्पर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स हैं वो इनको नरिशमेंट वगैरह दे रहे हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो सबसे नीचे की जो लेयर है, मैं यहाँ तक 2-3 बार शायद मैंने वापस बोला है, ताकि ये परफेक्ट आपके क्लियर हो जाए कि ये इसकी जर्मिनल एपिथेलियम है, जो कि इनफैक्ट जर्म सेल्स हैं। क्योंकि जो मैंने सबसे पहले वाली स्लाइड के अंदर कहा था, सोमेटिक सेल और जर्म सेल दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सोमेटिक सेल अंडरगोज इन माइटोसिस, whereas the germ cell undergoes into a meiosis, जिसके अंदर मियोसिस के दो पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ, तो उससे इनफैक्ट गेमीट्स बने, और वो गेमीट ही फ्यूज करते हैं। दिस इज लाइन डायग्राम अगेन उसी का, एनलार्ज स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोगोनिया, और दिस आर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दीज आर डेवलपिंग स्पर्म्स, और अल्टीमेटली जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो गया तो वो यहाँ पर मैच्योर स्पर्म बन गया है। तो दिस इज द लाइन डायग्राम। यहाँ पे कुछ अलग अलग बुक से मैंने फोटोग्राफ्स लेकर आपको समझाने की कोशिश करी है कि यदि कलर फोटोग्राफ से देखें तो लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स की जो मैंने बात करी है कि फाउंड इन बिटवीन द ट्यूब्यूल्स आफ्टर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशंस, या जैसे ही प्यूबर्टी आता है तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, दिस सेल रेस्पॉन्ड बाय द प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन, और ये फिर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर डेवलप करता है और स्पर्म सेल्स या नर्व सेल बनाता है। तो यहाँ आप जो डायग्राम जो देख रहे हैं कि यहाँ से वही इसी का कलर से जो हम समझाने की कोशिश करी कि यहाँ से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर मियोसिस फर्स्ट के अंदर गया, मियोसिस फर्स्ट से ये मियोसिस सेकंड, यानी यहाँ पर आने के बाद उसका नंबर ऑफ ये जो अर्ली जो स्पर्मेटिड जो बने हैं, यहाँ से इसके बाद जो स्पर्म जो बनेंगे वो हैप्लॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस डायग्राम से आप देखें कि इनिशियली इट वाज 2n, ये देख रहे हैं आप स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 2n जो है यहाँ पर, ये फिर उसकी दूसरी डायग्राम मियोसिस फर्स्ट के अंदर गया तो 2n से यहाँ पे जैसे ही हुआ, यानी ये पूरा इस पार्ट को हमने पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। इस डायग्राम से आप देख पा रहे हैं, मैं उसको अभी एक लाइन डायग्राम से इसको समझाता हूँ, वापस से ले लेंगे। यहाँ आप ये देखें कि फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकंड इज ग्रोथ फेज, एंड थर्ड इज दैट इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज ही इनफैक्ट जो है स्पर्म को बना रहा है। तो यहाँ पे लाइक हमने ह्यूमन बींग्स की उसमें बात करी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, तो यहाँ पर माइटोसिस और क्लीवेज हुआ। तो क्लीवेज और माइटोसिस में आप डिफरेंस आपको मालूम होगा, उसमें G1 G2 और एस फेज गायब हो जाता है, यानी नंबर ऑफ सेल साइज, वो सेल साइज है वो छोटी होती चली जाती है, जबकि माइटोसिस में द सेल साइज रिमेन्स सेम। तो यहाँ माइटोसिस एंड सेल क्लीवेज वर्ड यूज किया है, तो वो सेल साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी जो इनिशियली होती है। तो यहाँ से इनके अंदर जो ग्रोथ फेज यहाँ तक हम जो बात कर रहे हैं, अप टू दिस, यहाँ रिपीटेड जो है डिविजन्स होते चले जाएंगे, और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है 2n ही रहेगा, यानी जब यहाँ तो ये देख रहे हैं दिस इज 46। फिर ये ग्रोथ फेज के बाद इनने अपनी साइज जब यहाँ अटेन कर ली है, देन इट्स गोज इनटू अ माइटोसिस सेकंड एंड सेल क्लीवेज। तो सेकेंडरी जैसे इसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड यानी जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। एंड मैच्योरेशन फेज यहाँ पर जो है अंडरगोज इनटू स्पर्मेटिड्स अंडरगोज इनटू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और यहाँ पर स्पर्मायोजेनेसिस या मियोजेनेसिस होगा, और जिससे स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ये दिस इज अनदर डायग्राम जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक सेल से कितनी सेल 24 सेल्स बन रही हैं, और 24 सेल से जो है यहाँ पे 24 स्पर्म्स फॉर्म होंगे। दिस इज अगेन उसी का डायग्राम को टाइप 1 जो बना, टाइप 2 जो बना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड।
इसको वही डिजाइन बाय अंडरगो मियोसिस फर्स्ट और उससे 4 नंबर ऑफ सेल्स जो बनी, इसको मैं डॉटर सेल जो बन रही है इसके अंदर कलर से यहाँ पे दिखाया, मैं एक और सेल से यहाँ पे ये दिस वन, इसके अंदर आपको बहुत क्लियर से समझ में आएगा कि स्पर्म जो है हमने 3 उसके अंदर पार्ट को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन फेज, यानी ये मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर मल्टीप्लाई करके ग्रोथ फेज, यानी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। यानी फर्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ जैसा एज वर्ड इटसेल्फ क्लियर कि वो ग्रोथ लेगा। और फिर लास्ट है दैट इज मैच्योरेशन, यानी मैच्योर हो गया, मैच्योर या इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ से हमने जो बात करें, यहाँ से इस पहली सेल से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि एक सेल होती जो जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल यदि होती तो उसके अंदर एक सेल की उससे कंडीशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2n है। ये 2n से अगेन इसके अंदर डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, तो इससे 2 सेल बनी। फिर 2 से यहाँ पर ये 2 और 2 4 बन गई। फिर 4 से, यानी ये सब कुछ चल रहा है सिर्फ एक सेल से, एक सेल से चल रहा है। तो यहाँ पर ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल जो है एक सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया बना रहा है टोटल 8, यानी एक जो है ये एक जो है 8 को कन्वर्ट कर रहा है या स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है। अब इसमें से हमने एक को लेके ड्राइंग डायग्राम से हम बात कर रहे हैं कि इट गोज इनटू ए ग्रोथ, यहाँ पे वो ग्रोथ लेगा और ये स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। नाउ दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस स्पर्मेटोसाइज यू दिस इज ग्रोथ जब यहाँ ले लिया तब इसकी साइज वापस रिड्यूस होगी और वही इनफैक्ट जो है यहाँ पर मियोसिस होगा। हम मैच्योरेशन फेज की बात कर रहे हैं कि यहाँ 2n से ये n हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये 2n से n हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था वो 2n था, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो n हो जाएगा। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बड़ा स्पेसिफिकली आपको समझ में आ रहा है कि वो उसका हैप्लॉइड हो गया है, वो यहाँ पर हो गया है। These spermatocyte undergoes into a maturation या इनफैक्ट जो अल्टीमेट जो स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, वो स्पर्म का जो फॉर्मेशन जो वहां से बनेगा, तो स्पर्म यहाँ पे एन जो है वो एन जो है वो यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया बना और वो जो है उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ, और वो अल्टीमेटली ये यहाँ पर एन में स्पर्म्स फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि ये 2n से n पे आ गया है। अब ये इस पर मायोजेनेसिस जो हुआ, इसको मैंने कहा था कि इस पर मेटोजेनेसिस में 2 पार्ट है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड दूसरा है इस पर मियोजेनेसिस या मायोजेनेसिस। तो यहाँ पर ये जो इनिशियली जो सेल है इससे इसके अंदर इस तरीके से स्पर्म की फॉर्मेशन में, यानी उसके अंदर डिफरेंशिएशन, यानी इनिशियली ये जो है पूरे एक गोले में था और वो स्पर्म की फॉर्मेशन के अंदर जिसके अंदर फ्लैजेलम भी लगा हुआ है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर जैसा पहले ही मालूम है सबसे, हम सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज होती हैं, वो गोल्जी बॉडी आगे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाती हैं और वो जो है उनके उनमें कैप बना देती हैं जिनके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस्ड हो जाता है और इसके अंदर जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दोनों उसके पीछे की तरफ आ गए, फर्स्ट ऊपर और एक नीचे की तरफ। ये जो है पीछे वाला जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी वो लंबी इसको स्ट्रक्चर को लंबा करेगा या स्पाइरल अराउंड करेगा, और जो फर्स्ट वाला है वो एक बीच का पार्ट बनाएगा जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज एग्रीगेट हो जाएंगी और वो इनफैक्ट उस पूरे स्पर्म को मूवमेंट देने के लिए यानी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये दिस इज डायग्राम अगेन राउंडेड शेप जो था वो इसके अंदर हमने डिफरेंट जो सेल लिए, इसको वापस लाइन डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ
फोटोग्राफ वाले से अलग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज न्यूक्लियस जो ग्रेन्यूलेटेड है, आप डायग्राम के अंदर भी देख रहे होंगे। तो ये गोल्जी बॉडी है और यहाँ पर इसके अंदर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो ग्रेन्यूल्स जो है प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम रखते हैं और वो यहाँ पर आके, जैसे आप देख रहे हैं कि इससे इस स्टेज में और इससे इस स्टेज में गए, तो ये सब जो पहले इनिशियली छोटे छोटे थे, फिर ये वेसाइकल यानी पूरा पहले छोटे 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 जो है वो बल्कि एक बड़ा वेसाइकल जो है फॉर्म कर देता है। और जो वेसाइकल फॉर्म कर दिया है तो ये दिस इज एक्रोसोमल वेसाइकल एंड इट कवर्स द एपिकल पार्ट ऑफ द दिस स्पर्म या स्पर्मेटिड का एपिकल पार्ट जो है फॉर्म करना चालू करता है। और यही इसका जो हम एक्रो मतलब जस्ट एपिकल पार्ट, और इसके अराउंड जो है दीज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस में है एक्रोसोम का फॉर्मेशन हमने यहाँ से देखा कि इसके अंदर जो पहले छोटी जो सब ये थी वेसिकल्स या ग्रेन्यूल्स वो आपस में फ्यूज टुगेदर एंड उसके अंदर एक्रोसोम ग्रेन्यूल आया और उसने इस तरीके से पूरे को बनाया। तो अब दिस इज एनाटमी, यदि हम बात करें कि उसकी एनाटमी कैसी होती है, मतलब इस प्रकार का होता है। तो आप डायग्राम आप देख रहे हैं इसका, हम 2-3 पार्ट्स के अंदर हम बात करते हैं। फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज मिडिल पीस एंड थर्ड वन इज टेल, जो कि उसके मूवमेंट के अंदर जैसे हम जो फ्लैजेलम हम जो लोअर एनिमल्स में भी समझ सकते हैं, तो वो यहाँ पर है। तो पहले यहाँ पे हम इसका जो देख रहे हैं कि दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। तो वो ऊपर से ऐसा गोल सा नजर आ रहा है यहाँ से, लेकिन ये इनफैक्ट इस प्रकार से है। तो इसको आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि सबसे बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्रोसोम है, न्यूक्लियस वैक्यूल्स हैं और बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो इसको ये वापस से स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस उसका डायग्राम से समझाने की कोशिश करी गई है कि स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस विद स्पर्मेटोसाइट्स एंड प्रोग्रेसिवली मूव्स फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द ल्यूमन साइड या ल्यूमन साइड में जो है उनके अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है। और यहाँ पे जो इनको सेल्स ऑफ सर्टोली हैं या सर्टोली सेल्स जो है वो इसको नरिशमेंट जो है वो करता है और पॉकेट प्रोवाइड करता है जहां पर ये रुकेगा। ये जो हमने पहले बात करी कि सेंट्रोमियर्स 2 बनेंगे, वही यहाँ पे मियोसिस सेकंड, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे नंबर क्रोमोसोम 23 रह गया। और यदि मेल के अंदर एक्स और वाई यदि आया है तो वो मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसके अंदर हमने प्रोफेज फर्स्ट सेकंड जो है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो पेयरिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा, जैसा आपको मालूम है, आप माइटोसिस को हम जानते हैं, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। और उसमें मेटाफेज में होमोलोगस पेयर्स आ जाते हैं और फिर टेलोफेज के अंदर बनता है। ये दिस इज एनाटमी, पूरा डायग्राम, बहुत क्लियर फोटोग्राफ नहीं आया इसके अंदर। एक्सियल फिलामेंट यदि हम इसका टीएस यदि लें तो 9 और +2 के ओरिएंटेशन के अंदर जो है एक्सियल फिलामेंट जमा होता है। ये वापस से उसी का कि माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पर है गोल्जी बॉडी से, वो माइटोकॉन्ड्रिया नीचे की तरफ आना चालू करेंगे। तो ये यहाँ पर जो बीच में जो बन जाएगा दैट इज मैंचेट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंट्रियोल फर्स्ट से और सेंट्रियोल सेकंड से, तो यहाँ पर मैंचेट फॉर्मेशन हो गया और ये सारे के सारे यहाँ पे इसके पैरेलली माइटोकॉन्ड्रियास प्रेजेंट हो गए हैं। तो जो कि इसको मूवमेंट के लिए यानी जो इसका टेल है उसको मूवमेंट देने के लिए प्रेजेंट है। तो यहाँ दिस इज द डायग्राम, जो मैं फुली डायग्राम में आपको इसको दिखा रहा हूँ कि स्पर्म का जो है मेमेलियन उसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। तो सबसे बाहर जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब एक्रोसोमल स्पेस जो है या वन बाई दिस इज, फिर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, दिस इज हेड केप, और फिर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो यहाँ पर है प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम जैसे ओवा में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ग्रेन्यूल्स एंजाइम देते हैं जब उसको उससे वो उसको प्रिक कर सकता है। और ये अप टू दिस रीजन, दिस इज द हेड रीजन। यदि हम इसका पूरा हम 100% में बात करें तो दिस कवर्स 10%, मतलब हेड रीजन जो है उसका 10%, यानी 0 से लेके 10%, यदि पूरा हम स्पर्म की बात करें तो यहाँ तक 10% होता है उसके अंदर, यहाँ तक
इसमें न्यूक्लियस और पोस्ट न्यूक्लियर कैप और बेसल प्लेट। फिर जो इसका मिडिल पीस है वो करीब 10 to 30% जो लेता है। तो यहाँ से उसके अंदर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल हमने जो बात करी है, डिस्टल सेंट्रियोल जो है उससे ये बनेगा, उसकी टेल बनेगी, एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से जो है इसके अंदर ये फाइबर्स बनाएगा जिसके अंदर अल्फा और बीटा, और यहाँ पे इसके अराउंड जो है सारे माइटोकॉन्ड्रियास कलेक्ट हो जाएंगे और ये फाइब्रिल्स बनते हैं। फिर बाकी जो रेस्ट है 30 to 100 यदि हम बात करें तो दिस इज कंप्लीट स्पर्म। तो ये पूरा टेल है जिसका वो फ्लैजेला उसके अंदर मूव कर सकता है। दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो एनालाइज हमने अलग अलग उसके डायग्राम्स के लिए हैं। और ये कुछ एक और लास्ट फोटोग्राफ में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सारे एनिमल्स में अलग अलग टाइप के, लाइक एम्फियोक्सिस, टोड फिशेस जो होती हैं, कैमलियोन, बर्ड, मर्स, रैबिट, क्रे फिशेस, एस्कैरिस, पैलिमोन, ग्लेथिया, इनके अंदर डिफरेंट स्पर्म जो है, लेकिन आप सब में देखेंगे सब में कुछ ये फ्लैजेलम लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आज आई थिंक आप ये पूरा समझ पाए होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, उसके अंदर किस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, और प्लीज मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि और भी जो अभी लाइव में नहीं देख पाए हैं वो इसको देख सकें और समझ सकें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, और इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन।